नाज़रीन ग्रामी, कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए ईमान वालो, मुशरिक निरे नापाक हैं, तो इस साल सन 9 हिजरी के बाद वो मस्जिदुल हराम के पास ना आने पाए। इस आयत करीमा के बाद जरा भी शक नहीं रह जाता कि कोई यहूदी या गैर मुस्लिम खाना काबा में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन अफसोसनाक तौर पर अब इस हुक्म खुदाबंदी को पसे पर्दा डाल दिया गया है और अब यहूदी मुसलमानों के मुकद्दस मुकामात में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। ऐसा ही एक वाक़या अभी हाल में पेश आया जब एक यहूदी सहाफ़ी मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मकाम में दाखिल हो गया। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यहूदी सहाफ़ी यहाँ कैसे दाखिल हुआ और इसको वहां पहुंचाने वाला बदबख्त कौन था। जबकि इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि सऊदी अरब के हुक्मरान यहूदियों से ताल्लुकात क्यों बढ़ा रहे हैं। नानी ग्रामी, इस सहाफ़ी का नाम गुल तमरे है, जिसका ताल्लुक इसराइल से बताया जा रहा है, जो ना सिर्फ मक्का मुकरमा की हदूद में दाखिल हुआ बल्कि जबल रहमत पर भी चढ़ाई करता दिखाई दिया। इस दौरान इस यहूदी सहाफ़ी ने तकरीबन 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसे टीवी पर भी नशर किया गया, जबकि सहाफ़ी के साथ बज़ाहिर एक मकामी गाइड मौजूद था जिसका चेहरा वीडियो में धुंधला दिया गया ताकि इसकी पहचान ना हो सके। ये सहाफ़ी कैमरे के सामने हेब्रू जुबान में आहिस्ता आहिस्ता आवाज के साथ बोलता है, जबकि बाज़ औक़ात वो अपनी इसराइली शनाख्त छुपाने के लिए फौरन अंग्रेजी जुबान बोलना शुरू कर देता है ताकि इसकी शनाख्त ना हो सके। इस वायरल होने वाली वीडियो के आगाज में वो सहाफ़ी खुद कहता है कि यह शहर उन तमाम अफराद के लिए बंद है जो मुसलमान नहीं, लिहाजा मेरे यहाँ दाखिल होने पर पाबंदी है। आगे चलकर इसको ये कहते हुए सुना जा सकता है कि यह वाज़ेह था कि मेरे लिए मक्का में दाखिल होना नामुमकिन है, लेकिन मुझे एक बेहतरीन शख्स मिला जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे इस सफर पर ले जाने का फैसला किया। वो अपनी रिपोर्ट में बताता है कि हमने सोचा हुआ था कि अगर पुलिस हमें रोकेगी तो हम बताएंगे कि हम मक्का में दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। इस वीडियो रिपोर्ट में वो कई रोड साइंस के पास से गुजरते हैं जिन पर लिखा होता है कि गैर मुस्लिमों का आगे जाना मना है। यही वजह है कि वो पुलिस की चेक पोस्टों से गुजरते हुए अपने कैमरे नीचे कर लेते थे ताकि किसी को कोई शक ना हो। अरफात पहुंचने पर तमारी के गाइड को यह कहते सुना जा सकता है कि यह सब गैर कानूनी है, लिहाजा हमें यहां लोगों की नजरों से बचना होगा। वो बज़ाहिर परेशान नजर आते हैं कि लोग इन पर शक कर रहे हैं। ऐसे में तमारी इब्रानी जुबान में कैमरे की तरफ देखते हुए कहता है कि यहां सिर्फ मुसलमान दाखिल हो सकते हैं और आज तक किसी इसराइली सहाफ़ी ने यहां से नशरियात नहीं की। उसने रिपोर्ट में बताया कि जब हम अरफात के पहाड़ पर पहुंचे और चोटी की तरफ चलने पर मेरे गाइड ने मुझे वहां जाने का इशारा किया और कहा कि इसने कुछ लोगों को आपस में बहस करते हुए सुना कि ये मुसलमान हैं या नहीं, इसलिए हमने वहां से भागने में ही आफियत जानी और फिर थोड़ी देर बाद हम गाड़ी तक पहुंच गए और आखिरकार शहर से बाहर निकल गए। दूसरी जानिब इसराइल के वजीर बराए इलाकाई ताउन एसावी फ्रिज ने मक्का से मुतल्लिक इसराइली टीवी की इस रिपोर्ट को अहमकाना करार देते हुए इसकी मजम्मत की है और उनका कहना है कि सिर्फ रेटिंग की खातिर इस रिपोर्ट को नशर करना गैर जिम्मेदाराना और नुकसानदेह था। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने खूब अपने दिल की भड़ास निकाली और इसे पकड़ने और सख्त सजा सुनाने का मुतालबा किया। इस सूरत हाल को देखते हुए इसराइली सहाफ़ी ने वाक़े पर मुआफ़ी मांगते लिखा कि अगर किसी को यह वीडियो बुरी लगी हो तो मैं दिल की गहराइयों से मुआज़रत खा हूं, लेकिन इस पूरी कोशिश का मकसद मक्का की अहमियत और दीन इस्लाम की खूबसूरती को जाहिर करना था और ऐसा करते हुए मजहबी रवादारी और शमूलियत को फरोग देना था। नाज़रीन ग्रामी, हालिया इतलात के मुताबिक इसराइली यहूदी सहाफ़ी को मक्का मुकरमा में दाखिल होने में मदद करने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि गैर मुस्लिम को मक्का मुकरमा में दाखिले में मदद फ्राहम करना जुर्म है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लिहाजा इस किस्म की खिलाफवर्जी करने वाले को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। यहां कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सऊदी हुक्मरान जानबूझकर इसराइल से ताल्लुक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब किसी न किसी बहाने इन यहूदियों को पाक सरजमीन पर बुलाकर करोड़ों मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई जाती है। यकीनन ये भी एक हकीकत है कि यहूद एक ऐसी कौम है जिसकी शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ अदावत रही है जो आज तक कायम है। मुसलमानों की ज्यादातर जंगें भी इनके दरमियान हुई और यही वो फिरका है जिसके मुतल्लिक कुरान करीम में भी मुसलमानों को वार्निंग दी गई है कि ये मुसलमानों के दोस्त कभी भी नहीं हो सकते। मगर आज खुदा की शान देखिए कि मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक ना सिर्फ इनसे खाइफ हैं बल्कि इनकी दोस्ती के लिए एक दूसरे से बढ़कर कोशां हैं। और हैरानकुन बात यह है कि इस कौम की तादाद मुसलमानों से इंतहाई कम है, लेकिन इसके बावजूद इस्लामी मुल्कों का लीडर मुल्क सऊदी अरब आज इनके नक्शे कदम पर चल रहा है।
तमाम दुनिया के मुसलमान मुल्कों के लिए अरब ममालिक इस्लाम का मरकज है और इसी इलाके में इस्लाम ने जन्म लिया और यही वो मकाम है जहां से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला था, जबकि इसी इलाके के लोगों ने इस्लाम के लिए बड़ी जंगें लड़ी और उस दौर की बड़ी बड़ी सल्तनतों को तहस नहस कर डाला। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज के ये मुसलमान चंद हजार इसराइलियों का मुकाबला करने से कासिर हैं और इस वक्त की इतलात के मुताबिक तमाम अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। और तो और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने तालीमी निज़ाम से यहूदी मुखालिफ तमाम मवाद निकाल दिया है। नए निसाब से यहूदियों की खुशनुदी हासिल करने के लिए तशद्दुद पर उकसाने वाला तमाम मवाद हटा दिया गया है और वो तमाम मज़ामीन और दरसी मवाद जिसमें यहूदियों और इसराइल से नफरत सिखाई जाती थी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब की दरसी किताबों में जिहाद से मुतल्लिक मवाद को भी निकाल बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद अब सऊदी अरब के निसाब में ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जिसे पढ़कर तुलबा में जिहाद और शहादत की तमन्ना पैदा हो। इसके साथ साथ सऊदी अरब के नए निज़ाम तालीम में ऐसी कोई बात नहीं जिसमें कहा गया हो कि सयूनी मंशियात पैसे और ख़वातीन के ज़रिए दुनिया के वसाइल पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। जिहाद, इस्लाम और गरब इस्लाम से मुतल्लिक मज़ामीन हटाने के बाद इनकी जगह रोशन ख्याली, आज़ाद ख्याली और एतदाल पसंदी को फ़रोग़ देने वाले मज़ामीन शामिल किए गए हैं। नई नस्ल को तरक्की पसंदियत की तरफ मायल करने, ख़वातीन को ज़्यादा बाइख्तियार बनाने और मखलूत मुआशरे की तश्कील नौ करने वाला मवाद फ्राहम किया गया है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अरब हुक्मरान यहूदियों की मोहब्बत में किस कदर आगे निकल चुके हैं। लिहाजा यहाँ कुछ लोगों का ख्याल है कि इसी मोहब्बत और चाहत के नतीजे में यहूदियों को खाना काबा में दाखिल करवाया जा रहा है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है। ये सब यहूदियों की ही मेहरबानी है कि आज आप सऊदी अरब में जगह जगह फहाशी और उरानी के अड्डे देखेंगे और ये फहाशी ही है जिसकी वजह से यहाँ बड़े बड़े आलीशान होटल बनाए गए हैं और फिर इनमें अयाशी का सामान इकट्ठा किया गया है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद यहाँ जोड़ों को अयाशी की इजाज़त भी दे दी गई है, जिसका मतलब है कि अगर कोई लड़का और लड़की रंगरेलियां मनाना चाहते हैं तो इनको किसी रोकथाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस काम के लिए इनको $80 अदा करना पड़ेंगे और फिर वो जो चाहे कर सकते हैं। इस इकदाम के बाद सऊदी अरब के साहिल समंदर पर जिस तरह के मनाजिर देखने को मिले, इनको देखकर वाकई रूह कांप जाती है और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई एक मुस्लिम मुल्क है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह साहिल समंदर पर नीम बरहना लड़के और लड़कियां शर्मनाक हरकत में मसरूफ हैं और इनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। इसी जगह पर मौजूद एक मगरबी लड़की से जब यहाँ के माहौल के बारे में पूछा गया तो उसका कहना था कि मैं इस मुल्क में बहुत अरसा गुजार कर गई हूँ, लेकिन तब हम यहाँ गाना सुनने को भी तरसते थे, लेकिन अब हर चीज़ तब्दील हो चुकी है और अब मुझे महसूस होता है जैसे मैं किसी जन्नत नुमा जगह में घूम रही हूँ जहाँ सब कुछ मुयस्सर है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं हमेशा के लिए इधर रहूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमाए ताकि सऊदी अरब जैसी पाक सरजमीन से जल्द अज जल्द इन बुराइयों का खात्मा हो सके और हकीकी इस्लामी रियायत के असूलों को अपनाया जा सके। आमीन सुमा आमीन।